अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। कैसे बना शेर देवी माँ का वाहन। पुराने कहानियों के अनुसार एक बार शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत में समय बिता रहे थे। बातों ही बातों में दोनों में मजाक शुरू हो गया और मजाक में शिवजी ने पार्वती देवी को काली कह दिया। ये मजाक से पार्वती जी बहुत नाराज हो गई और वहां से जंगल में चली गई। जंगल में जाने के बाद वो गोरे होने के लिए तपस्या करने लगी। जंगल में एक भूखा शेर घूम रहा था। देवी को देखकर वो शेर उनको अपना शिकार बनाने की सोचने लगा, मगर पार्वती देवी को तपस्या में लीन देखकर वो शेर वहीं बैठकर उनके तपस्या से बाहर आने का इंतजार करने लगा। देवी पार्वती की तपस्या बहुत सालों तक चली और वो शेर भी उतने समय तक वहीं बैठा रहा। एक दिन देवी पार्वती की तपस्या देखकर शिवजी बहुत खुश हो गए और उन्हें गोरा होने का वरदान देकर चले गए। महादेव के कहने को मानते हुए पार्वती जी ने गंगा के किनारे नहाया। नहाने के तुरंत बाद उनके शरीर से एक सांवली सी सूरत की देवी कौशिका सामने आई और पार्वती जी का रंग गोरा हो गया। नहाने के बाद पार्वती जी की नजर उस शेर पर पड़ी जो उनको देख रहा था। जब पार्वती जी को ये पता चला कि ये शेर सालों से उनके साथ ही तपस्या में बैठा है, तो देवी खुश हो गई और उसे अपना वाहन बना लिया। रक्तबीज की मौत। अपने दो बहादुर सिपाही चांद और मूंद की मरने की खबर सुनकर शुंभ और निशुंभ बहुत हैरान थे। उन्होंने महाकाली माँ की वीरता के बारे में बहुत सुना था। उन्हें अपने साम्राज्य की बहुत चिंता हो रही थी। उनका एक और सिपाही रक्तबीज आगे आया और उनको हौसला देते हुए जीत का भरोसा दिलाया। उसने दोनों से ये भी कहा कि उसको कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उस पे शिवजी की ऐसी कृपा है कि उसके हर एक खून की बूंद गिरने से एक दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इस बात पे उसने भगवती से लड़ाई करने के लिए शुंभ से आज्ञा ली। जैसे ही वो लड़ाई के मैदान पे पहुंचा, उसने देवी को ललकारा और बदमाश राजा शुंभ और निशुंभ की बहादुरी की भी याद दिलाई। देवी ने बोला, जो वीर होते हैं वो अपनी तारीफ नहीं करते रहते हैं। उनकी वीरता अपने आप सबको पता चलती है और सभी उसकी वीरता के बारे में बातें करते हैं। तुम्हारे राजा इतने ही शूरवीर हैं, तो वो खुद क्यों नहीं आए लड़ाई करने के लिए? अपने सिपाही को मरने के लिए क्यों भेजा है? ये सुनकर रक्तबीज गुस्से से पागल हो गया और देवी भगवती और महाकाली पे हमला बोल दिया। दोनों देवियों ने वापस उस पे हमला बोल के उसके सारे तीर तोड़ दिए और एक तीर ऐसा मारा कि वो बेहोश हो गया। ये देखकर रक्तबीज से सारे सिपाही भाग गए। ये खबर सुनकर शुंभ और निशुंभ दोनों लड़ाई के मैदान में गए। तब देवियों ने अपने तीर से बहुत जोर की आवाज पैदा की, जिससे पूरा संसार हिल गया। वो आवाज इतनी भयानक थी, राक्षस की पूरी सेना लड़ाई के मैदान से भाग खड़ी हुई। माँ भगवती जोर से हंसी और उनको बोला कि वो जाकर पाताल लोक में जाकर रहें और कभी भी धरती की तरफ आंख उठाकर ना देखे, वरना मारे जाएंगे। राक्षस राजा भी जोर से हंसा और बोला, मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। तुम मुझे डरपोक समझती हो? तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तीनों लोक मेरे नाम से डरते हैं। तुम्हें पता नहीं कि मैं तीनों लोक का राजा हूँ। मैंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं और बहुत सारे देवताओं को भी हराया है। मैंने स्वर्ग लोक को भी जीता है और मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। अब मैं तुम्हें हराकर अपना गुलाम बनाऊंगा। उसी वक्त रक्तबीज को भी होश आ गया और लड़ाई करने लगा। उसे पता चला कि बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। अब उसका वक्त है वीरता दिखाने का। दूसरी तरफ उसने शुंभ को भरोसा दिलाते हुए बोला, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप लोगों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं।
आज इस औरत को हार स्वीकार करनी पड़ेगी और अपना अभिमान भी। ये रक्त बीज का वचन है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, रक्त बीज का खून धरती पे गिरने लगा और उससे बहुत सारे रक्त बीज पैदा होने लगे। जब माँ भगवती ने ये देखा तब वो थोड़ी परेशान हुई। तब उन्होंने महाकाली को आज्ञा दी कि वो अपना मुंह बड़ा कर ले ताकि रक्त बीज की एक भी खून की बूंद धरती पर नहीं गिरे। इस तरह और रक्त बीज बनने बंद हो गए और एक मौका देखते ही उन्होंने रक्त बीज को मार डाला। किसान और गाय। एक बार धर्मपाल नाम के एक किसान के पास एक गाय थी जो उसे बहुत सारा दूध देती थी। एक दिन गाय बीमार पड़ गई और उसने दूध देना बंद कर दिया। किसान ने सोचा कि अब तो ये कभी ठीक नहीं होगी, तो उसने उसे जंगल में छोड़ दिया। वो गाय वहां से एक दूसरे गांव में चली गई और एक गरीब किसान माधव के घर के सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। माधव ने उसकी अच्छी तरह से देखभाल की और जल्दी ही वो ठीक हो गई। गाय ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया और माधव उस दूध को बेचकर खूब सारे पैसे कमाने लगा। जल्दी ही उस गाय की बातें सब जगह होने लगीं। जब धर्मपाल ने ये सुना तो वो माधव के पास अपनी गाय वापस लेने गया, पर माधव ने गाय देने से मना कर दिया। वो दोनों अपना झगड़ा गांव के सरदार के पास ले गए। सरदार ने दोनों किसानों को सामने खड़ा किया और बीच में गाय को खड़ा कर दिया। गाय तुरंत जाकर माधव के पास खड़ी हो गई। तभी सरदार ने ये फैसला सुनाया कि वो गाय अब माधव की ही है, क्योंकि उसी ने जरूरत के समय उसकी देखभाल की और उसे प्यार दिया। किसान और लोमड़ी। एक लोमड़ी थी। वो किसान को बहुत परेशान किया करती थी। वो किसान के घर में घुसकर हमेशा उसकी मुर्गियां खा जाया करती थी। किसान उस लोमड़ी से बहुत तंग आ चुका था और उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का फैसला किया। लोमड़ी की वजह से किसान को बहुत नुकसान हुआ था। किसान को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का फैसला किया। किसान आखिरकार लोमड़ी को पकड़ने में कामयाब हो गया। गुस्से में उसने एक रस्सी को तेल में भिगोकर लोमड़ी की पूंछ से बांध दिया और उसमें आग लगा दी। लोमड़ी आग से परेशान होकर किसान के पूरे खेत में दौड़ने लगी। देखते ही देखते किसान की पूरी फसल में आग लग गई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने फैसला किया कि गुस्से में आकर कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। सीख: गुस्सा हमेशा हानिकारक होता है। शिव जी का चक्र। दुनिया की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र चाहिए था। वो भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे ताकि उन्हें वो सुदर्शन चक्र मिल जाए जिससे भगवान शिव ने जालंधर को मारा था। विष्णु जी पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने लगे, लेकिन पूजा के समय उन्हें 1000 फूलों में से एक फूल कम होने का एहसास हुआ। वो किसी तरह से भी पूजा रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकाल के फूल की जगह रख दी। विष्णु जी की भक्ति को देखकर शिव जी ने अपना चक्र विष्णु जी को दे दिया, जिसका नाम पद्मक्ष पड़ा। वैसे विष्णु जी के लिए चक्र बहुत भारी हो रहा था, इसलिए भगवान शिव ने उस चक्र के 3 हिस्से किए और एक विष्णु जी को, दूसरा माता शक्ति को और तीसरा अपने पास रखा। इस तरह चक्र से विष्णु जी पूरी दुनिया की रक्षा कर सकते थे।
महिला और मोटी मुर्गी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गी थी। वो मुर्गी हर दिन एक अंडा देती थी। उसके अंडे को बेचकर औरत को अच्छे पैसे मिल जाते थे। एक दिन उस औरत ने सोचा, अरे ये मुर्गी मुझे हर दिन एक अंडा देती है। अगर मैं इसे दुगना खाना खिलाने लगूं, तो ये हर दिन 2 अंडे दिया करेगी और इस तरह मैं ज्यादा अंडे बेच सकूंगी और पैसे कमा सकूंगी। मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगी। इसके बाद वो मुर्गी को ज्यादा से ज्यादा दाने खिलाने लगी। मुर्गी जल्द ही मोटी हो गई और उसने अंडे देने बंद कर दिए। अब औरत पछताने लगी क्योंकि उसे एक भी अंडा नहीं मिल पा रहा था। उसको अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। पाठ की सीख, मॉरल, जुगाड़ का परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता। रानी का राजा से पुनर्मिलन। एक दिन एक ब्राह्मण उस मंदिर में वापस आया जहां पार्वती जी ने उसे श्राप दिया था। पार्वती जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी सारी बीमारी दूर हो गई थी। पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में अपने बेटे कार्तिकेय को बताया, जो भगवान शिव की पूजा करने से होती है। कार्तिकेय ने अपने एक दोस्त को ये बात बताई। उस दोस्त का विवाह नहीं हुआ था और इसलिए उसने 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार की पूजा करने के बाद वो दोस्त अपना गांव छोड़कर एक दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ा। नई जगह आने के बाद उसने सुना कि वहां के राजा ने अपनी बेटी की शादी उस आदमी के साथ करने का ऐलान किया है जिसे उसका हाथी चयन करेगा। राजा का हाथी जिसके भी गले में वरमाला डालेगा, वो ही राजकुमारी का पति बनेगा। ये बात सुनकर वो इस शादी में पहुंचा। हाथी ने सभी को देखा, फिर थोड़ी देर में उस आदमी के गले में माला डाल दी। इस तरह राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी और वो राजघराने का सदस्य बन गया। राजा की बेटी को कुछ साल बाद ये पता चला कि उसका पति शिव जी के 16 सोमवार व्रत के कारण ही उसे मिला है। राजकुमारी ने एक बच्चे की इच्छा की और उसने भी 16 सोमवार की पूजा की ताकि उसे एक खूबसूरत बेटा मिले जो एक दिन राजा बने। राजकुमारी की भक्ति और पूजा से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो भी एक अच्छा राजा बनना चाहता था और तब उसने भी 16 सोमवार की पूजा करने का फैसला किया। जब उसका व्रत पूरा हो गया तो एक दूसरे राजा की तरफ से एक संदेश आया कि क्या वो उसकी बेटी से शादी करना चाहेगा। लड़का बहुत खुश हो गया और तुरंत हाँ कर दी। तब राजा ने धूमधाम से उन दोनों की शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही राजा गुजर गया और वो जवान लड़का राजा बन गया। राजा बनने के बाद ही उसने अपनी पत्नी से पूजा की सारी सामग्री लाने के लिए कहा, जिससे वो शिव जी की पूजा कर सके। लेकिन उसकी पत्नी ने अपने नौकर से ये काम करवाया। तभी पूजा करते समय राजा को एक संदेश मिला। अगर राजा ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा तो उसके पूरे परिवार में कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और हैरान भी हुआ। उसने अपने मंत्री से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि इस संकट से बचने के लिए वो अपनी पत्नी को छोड़ दें। राजा ने फिर से अपने सभी मंत्रियों से पूछा तो सब ने उसे यही कहा। रानी राज्य से निकलते हुए सबसे क्षमा मांगती है। वो इधर उधर भटकने लगी। अब उसकी हालत
एक भिखारी के जैसे हो गई थी, जिसके पास फटे पुराने कपड़े थे और जूते भी नहीं थे। उसने एक बुढ़े आदमी से मदद मांगी, मगर उसने रानी को भगा दिया। फिर उसने अपने एक पुराने नौकर से मदद मांगी, मगर वो नौकर डर गया। रानी के पास कोई रहने की जगह नहीं थी और वो बिल्कुल डरी हुई थी। तभी एक दूध बांटने वाला उसे पास के ही शिव मंदिर छोड़ आया, जहां उसने पुजारी को पूरी बात बताई। पुजारी को उस पे दया आ गई और उसे मंदिर में रहने की जगह दे दी। लेकिन रानी जिस भी चीज को छूती वो बर्बाद हो जाती। खाने को छूती तो खाने में कीड़े लग जाते। ये देखकर पुजारी को बहुत दुख हुआ। तब उस पुजारी ने रानी को सलाह दी कि वो शिव जी का 16 सोमवार वाला जाप करे। पुजारी ने उसे पूरा तरीका भी बताया। रानी ने पूरे ध्यान से उसकी बात मानी और पूजा करने लगी। 17वें सोमवार को राजा को सपने में एक आवाज सुनाई दी कि अपनी पत्नी को खोजे और ले आए। राजा ने तुरंत अपने लोगों को रानी को खोजने के लिए भेजा। अंत में राजा के सिपाही उस मंदिर में पहुंचे जहां रानी रहती थी। ये सुनकर राजा तुरंत उस मंदिर में आया। जब राजा को ये पता चला कि उसकी पत्नी ने 16 सोमवार वाली पूजा की है, तो वो बहुत खुश हुआ। राजा ने ब्राह्मण को धन्यवाद बोला। जब राजा और रानी अपने राज्य वापस पहुंचे, तो सारे लोग उनका दिल से स्वागत कर रहे थे। राजा ने सभी को उपहार बांटे और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम किया। इस तरह भगवान शिव जी की कृपा से राजा और रानी को सुंदर बच्चे हुए और वो सब बहुत खुशी से रहने लगे। शेरनी। एक बार जंगल के सारे जानवरों में इस बात की बहस होने लगी कि कौन सा जानवर एक बार में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है। एक भेड़िया घमंड से बोला, भेड़िए। कम से कम 5 और जानवर भी बढ़ा चढ़ाकर बोलते गए। इसके बाद उन्होंने शेरनी के पास जाने का फैसला किया। सारे जानवर शेरनी से कहने लगे, तुम तो रानी हो, तुम एक बार में कितने बच्चे पैदा कर सकती हो? हम एक बार में बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम बेहतर हैं तुमसे। शेरनी बोली, अरे ऐसी बात है, मैं तो एक बार में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकती हूँ। तब सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगे और शेरनी का मजाक उड़ाने लगे। इस पर शेरनी बोली, एक बात पर ध्यान दो दोस्तों, वो एक बच्चा आखिरकार होगा तो शेर ही ना। ये सुनकर सब चुप हो गए। पाठ की सीख, सिर्फ संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली महत्व गुण की होती है। सियार और ढोल। एक भूखा सियार खाने की तलाश में एक खाली पड़े खेत में घूम रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। डरा हुआ सियार भागने की तैयारी करने लगा। वो भागने ही वाला था कि उसने अपने आप से कहा, ये पता तो करना चाहिए ना कि ये कैसी आवाज है और कौन इसे निकाल रहा है। मैं जाकर देखता हूं। सियार चुपचाप उसी तरफ आगे बढ़ने लगा जहां से वो अजीब सी आवाज आ रही थी। वहां जाकर सियार को एक ढोल दिखाई दिया। अच्छा, तो ये ढोल है जिस पर हवा चलने से पेड़ों के तने से टकराती है, तभी ये आवाज निकलती है। सियार समझ गया। सियार ने चैन की सांस ली और वो ढोल बजाने लगा। उसे लगा कि ढोल के अंदर खाना भी हो सकता है। वो ढोल में छेद करके उसके अंदर घुस गया। अंदर खाना ना पाकर वो काफी उदास हो गया और उसने अपने आप को ये कहकर तसल्ली दी कि कम से कम उसे उस अजीब सी आवाज का डर तो नहीं रहा।